हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टम में। तो दोस्तों, आज हम कुछ वोकैब के वर्ड करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम कुछ फैट से रिलेटेड वर्ड करेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम कुछ पहला वर्ड इस तरीके से करेंगे। पहला वर्ड है ओबेसे। ओबेसे का इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी फैट, और इसे हिंदी में बोलते हैं बहुत बहुत मोटा। तो हम इसे याद तो कर सकते हैं जनरली, हम इसे ट्रिक्स के जरिए याद करेंगे। तो इसकी हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं अब देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन पहला है, इसे इसकी ट्रिक है ओबेसे की। हम इसे दो तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहला, इसे याद कर सकते हैं ओ भैंसे की ओ भैंसे की ट्रिक से। ओ भैंसे बोल दें, सिंपल है, याद हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक ये है, ओ वैसे तू काफ़ी मोटा हो रहा है, इससे भी याद कर सकते हैं। तो इसके सिनोनियम और एंटोनियम और देख लेते हैं। सिनोनियम क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनियम देखेंगे। पहला है कॉर्पुलेंट। ये इसका पहला है कॉर्पुलेंट, दूसरा फैट, और तीसरा है स्टाउट। तो अब हम इसके सिनोनियम और देख लेते हैं। सिनोनियम क्या हो सकते हैं? एंटोनियम। सिनोनियम तो बता दिया, अब एंटोनियम और देख लेते हैं। एंटोनियम क्या हो सकते हैं? थिन हो सकता है, थिन। एमांसिएटेड हो सकता है, गाउंट हो सकता है, ये हो सकते हैं। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है पोटली। पोटली की भी इंग्लिश मीनिंग होती है वेरी फैट, हिंदी में से जनरली मोटा बुलाते हैं। इसकी भी याद करने की ट्रिक कुछ इस तरीके से, अगर हम कुछ मोटे लोगों से पोटली बोलते हैं ना, पोटली, ओ पोटली देख, पोटली आ रहा है, तो वो एकदम से चिढ़ जाते हैं, ये बोलते हैं ओ यार। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पोटली से याद कर सकते हैं हम इसे। और इसके सिनोनियम देख सकते हैं। सिनोनियम क्या है? स्टाउट। सिनोनियम सेम रहेंगे, जैसे ऊपर ऐसे नीचे, मतलब फैट की तो वो सिनोनियम और एंटोनियम हो रहे हैं ना, तो फैट के एंटोनियम वो सिनोनियम सेम होंगे। देखो, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट। देखो, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट सिनोनियम हो गई है। तो अब एंटोनियम देख लेते हैं इसके। एंटोनियम थिन, एमांसिएट, गाउंट, सेम है। तो हम स्लाइड चेंज करते हैं आगे की तरफ। देखो, अब अगला वर्ड है रोतुंद। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी फैट और राउंड। इसका मतलब है गोल मटोल, ये भी मतलब मोटे के सेंस में। अगर इसे हम याद करना चाहें ट्रिक से, तो कैसे याद करेंगे? इससे हमें ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, रोटी खा खा के तौंद छोड़ रहा है, कतई मोटा होता जा रही हो। अगर इसकी ट्रिक ये होगी। और सिनोनियम और देख लेते हैं। इसके सिनोनियम है ओबेसे, फैट। एंटोनियम क्या हो सकते हैं? एंटोनियम देखो, थिन, एमासिएटेड। ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्टाउट। अगला वर्ड है स्टाउट। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? आप देखो कैसे बनाओगे, इमेज को देखकर कैसे बना सकते हो आप? इसे हम बना सकते हैं, इससे आउट कर दो, ये काफ़ी मोटा है, इसकी एंट्री नहीं हो सकती। स्टाउट मतलब ये कुछ ज़्यादा मोटा है, इसकी एंट्री नहीं हो सकती, इसे बाहर कर दो। इसका इसके सिनोनियम क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनियम है स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट। और इसके सिनोनियम एंटोनियम क्या हो सकते हैं? एंटोनियम स्लेंडर, थिन, एमासिएटेड, गाउंट। इसके एंटोनियम ये हो सकते हैं। और अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है पड़गी। पड़गी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? वेरी फैट होता है इसका भी, वेरी फैट, हिंदी में मोटा बोलेंगे, बहुत मोटा। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? देखो, इमेज में दिख रहा है। अब इसे याद करने की ट्रिक आप देखो, क्या कैसे याद करोगे। इसे भी दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो ऐसे, देखो दिख रहा है, पड़ गई, आंटी पड़ गई। एक ऐसे भी कर सकते हैं, पंडित जी काफ़ी मोटे थे, रास्ते से जा रहे थे, केला का छिलका मिल गया, उस पैर रपट गया, वो पड़ गए।
इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसके सिनोनियम देख लो, सिनोनियम क्या हो सकते हैं? सिनोनियम कॉर्पुलेंट, स्टाउट, स्टाउट चुबी, फैट, ये हो सकते हैं। और एंटोनियम क्या हो सकते हैं? थिन, गाउंट, स्लिम, लैंकी, ये एंटोनियम हो सकते हैं। अब अगला वर्ड देखेंगे। जब हमने पड़जी याद कर लिया तो इसे याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सेम है। इसे तो वैसे ही ट्रिक उसी की तरह ट्रिक से याद हो जाएगा। पड़गी ये भी सेम है, उसमें यू है, इसमें ओ है, पड़गी, इसे भी ऐसे याद कर लेंगे। चलो देखते हैं इसके सिनोनियम देख लें। चलो सिनोनियम क्या है? कॉर्पुलेंट, स्टाउट, चुबी, फैट। और एंटोनियम क्या है? थिन, गाउंट, स्लिम, लैंकी। इसके एंटोनियम ये हैं। और अगला वर्ड देखते हैं, चुबी। अगला वर्ड है चुबी। चुबी का इंग्लिश में मीनिंग होता है रोटुंड, 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 मतलब मोटा, मोटा बोलते हैं इसे। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? आप इमेज में देख लो क्या हो सकती है। इसके इसके अगर हम गालों पे उंगली लगाएंगे तो चुभेगी ना उंगली, अंदर की तरफ इसके गालों में चुभेगी ना, तो गड्ढा पड़ जाएगा। इसलिए इसे चुबी, चुबी उंगली मतलब चुबी ना। अगर हम किसी सूखे हड्ड वाले के उंगली घूसेंगे तो क्या उसके चुभ जाएगी? अरे हड्डों से अंदर ही नहीं जाएगी। ऐसे याद कर लो इसे, चुबी। याद हुआ ना? सिनोनियम देखते हैं इसका हम क्या हो सकते हैं। स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट, सिनोनियम हो गए इसके। अब एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम थिन, एमासिएटेड, गाउंट। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज का इंग्लिश मीनिंग होता है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, कॉर्पुलेंट। अगर हम इसे याद करने की ट्रिक देखें, इसकी ट्रिक देख लेते हैं क्या हो सकती है। इसकी ट्रिक है एडी पर खड़ा हुआ तब जाके पोज बनाई इसने, क्योंकि मोटा ही इतना था। पिक फ़ोटो खींच रहे थे, पिक मतलब सेल्फी ले रहे थे, तो आई नहीं रही थी, इसलिए एडी पर खड़ा हुआ तब जाके इसकी सेल्फी ली भी। सिनोनियम क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनियम देखो ओवे से, फैट, स्टाउट। अब एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम क्या हो सकते हैं? एंटोनियम थिन, एमासिएटेड, गाउंट। अब अगला वर्ड देखते हैं, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी फैट, ओवे से मतलब मोटा। अब इसे याद करने की ट्रिक कैसे हो सकती है? देखो इमेज की तरफ आप बना सकते हो, तो क्या बनाओगे? बनाओ। देखो एक मोटी आंटी है, वो कार पर लेट रही थी। कॉर्पुलेंट, कार आगे चली गई और वो गिर गई, कॉर्पुलेंट कार से गिर गई। ये ट्रिक बन गई। और आप देखो आप कैसे बना सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। इसके सिनोनियम क्या हो सकते हैं? ओवे से, फैट। सिनोनियम ये हो सकते हैं ओवे से और फैट। एंटोनियम थिन, एमांसिएटेड, गाउंट, लैंकी, ये हो सकते हैं। बेट, बेट तो जानते हो आप, बेट मतलब वजन है, बेटी, बेटी मोटा, वेरी फैट, ओवे से। तो आप इसे तो कर ही लोगे, इसकी तो ट्रिक बना ही लोगे। देखो पहले कैसा सीकड़ा सा है, फिर उससे सही है, तो कुछ ज़्यादा ही सही है आगे आके। आप इसे तो बना ही लोगे खुद। चलो अगला वर्ड देखते हैं। इसके सिनोनियम और देख लो, वेरी फैट, और एंटोनियम है लैंक। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, प्लम्प। प्लम्प का इंग्लिश मीनिंग होता है फैट, और हिंदी में से बोलते हैं मोटा। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? देखो किसी ने पंप लाकर, ये आंटी बैठी है ना, पंप लाकर इस आंटी में हवा भर दी, तो ये आंटी इतनी मोटी हो गई है कि इस पर अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आप देख सकते हो इस इमेज में। इसके सिनोनियम क्या हो सकते हैं? अब आप देखो, सिनोनियम है फैट, एंटोनियम थिन। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वर्ड है, देखो क्या है। स्टम्पी, स्टम्पी लास्ट वर्ड है। स्टम्पी इंग्लिश मीनिंग है पड़जी, गठीला, मोटा। हिंदी में बोलते हैं इसे गठीला, मोटा। तो इसकी ट्रिक देखो। अब आप ट्रिक कैसे बनाओगे? आपको इधर इमेज में दिख रहा है ना, इसमें देख के बताओ कैसे बनाओगे। इसे हम बनाएंगे स्टम्पी, मतलब स्टम्प दिख रहा है ना आपको, स्टम्प हमेशा मोटे होते हैं। जब हम खेलते हैं तो स्टम्प कितने मोटे होते हैं, इस वजह से इसे हम स्टम्प के जरिए से याद कर सकते हैं। और इसके सिनोनियम देखो, पड़जी, एंटोनियम है लैंकी, सेम है
मतलब जैसे कराए बिल्कुल सेम है, एंटोनिम सिनोनिम। ये फैट के वर्ड थे आज इतने ही, कल हम और भी लाएंगे। तो कल हम और भी ऐसे वर्ड लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इससे भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, ओके।